अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मुख्तसर तज़किरा करूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई जीसस कहता है, कोई यीशु मसीह कहता है। बहरहाल मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं क्योंकि वो हमारे नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करने वाले अभी पूरी दुनिया में 450 करोड़ के करीब हैं, क्योंकि जो ईसाई हैं वो तो उनको अपना खुदा मानते हैं और जो मुसलमान हैं वो भी उनको अपना नबी मानते हैं। तो इस तरह उनकी इज़्ज़त करने वाले तकरीबन 450 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मैं कुरान से शुरू करूँगा, जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू किया। सूरह मरियम में अल्लाह ने शुरू किया, वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। क्या नबी, किताब में हज़रत मरियम का भी तज़किरा करो कि जब वो इबादत के लिए मशरिकी जानिब घर के हिस्से में चली गईं, जब वो इबादत करना शुरू करने ही वाली थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसान के शक्ल में भेजा। हज़रत मरियम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि कोई इंसान आया है तो हज़रत मरियम घबरा गईं। घबरा कर कहने लगी, क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया। कहने लगी कि अगर तेरे दिल में थोड़ा भी अल्लाह का खौफ है तो मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ कि तू मुझसे दूर रह। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ मरियम, अल्लाह की बंदी, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, ताकि अल्लाह के हुक्म से तुझे बेटा अता करूँ, औलाद अता करूँ, नेक साले औलाद अता करूँ। हज़रत मरियम ने तो और ताज्जुब से पूछा कि मुझे औलाद कैसे हो सकता है, मुझे बेटा कैसे हो सकता है। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी भी आदमी ने टच भी नहीं किया। वलम अकू बगिया, और मैं तो बेकार औरत भी नहीं हूँ, तो मुझे औलाद कैसे हो सकता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के लिए ये आसान है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हो गई। हज़रत ईसा हज़रत मरियम के पेट में आ गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे विलादत के करीब गईं, आपको घबराहट शुरू हुई कि लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह घबराहट में आप घर को, शहर को छोड़कर दूर पहाड़ में और वीरान जंगल में चली गईं कि वहीं बच्चे को पैदा करेंगे, बच्चे की विलादत वहीं हो जाएगी। हज़रत मरियम पहाड़ों में चले गए। जब विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत मरियम घबराने लगी कि अब जब बच्चा हो जाएगा, बच्चे को लेकर जाऊंगी तो लोगों से क्या कहूँगी। और साथ में दर्द ज़े भी शुरू हुआ, पेट में दर्द भी शुरू हुआ। फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे, ऐ मरियम, घबराओ मत, तुम्हारे लिए पानी का चश्मा है, ठंडा पानी पियो, और खजूर का दरख्त है, खजूरें खाओ, अपनी आँखों को ठंडी करो। और अगर तुम्हें यह डर सता रहा है कि जब तुम कौम में जाओगे तो लोग पूछेंगे तो क्या कहोगी, तो मैं एक तरीका बताता हूँ कि तुम ऐसा करना कि खामोशी के रोज़े की मन्नत मानना। लोगों से कहना, लोग जब सवाल करेंगे तो कह देना कि आज मैंने खामोश रहने का रोज़ा रखा है, यानी आज दिन भर मैं किसी से बात नहीं करूँगी। चूँकि उलमा ने लिखा है कि उनकी शरीयत में इस तरह भी इबादत होती थी कि वो खामोश रहने का भी रोज़ा रखा करते थे। हमारी शरीयत में ये इबादत नहीं है, हम ऐसा रोज़ा नहीं रख सकते, हमारी शरीयत में मनसूख हो चुका है। तो बहरहाल हज़रत मरियम हज़रत ईसा को गोद में लेकर अपने कौम के पास वापस आईं, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि आखिर ये बच्चा किसका है, तुम्हारे वालिद भी नेक थे, ऐ मरियम, तुम्हारे वालिद भी नेक थे, तुम्हारी वालिदा भी नेक थी, फिर तूने ये हरकत कैसे की, ये बच्चा कहाँ से लाई। हज़रत मरियम खामोश हैं, खामोशी से हज़रत ईसा की तरफ इशारा कर दिया। लोग और ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे, ऐ मरियम, ये छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा क्या बात करेगा, तुम इसकी तरफ इशारा क्यों करती हो। लोग जब ये कह रहे थे, फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है, शरीयत दी है और मुझे नबी बनाया है। अल्लाहु अकबर।
लोग हैरान हो गए कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है जो दूध पीते ज़माने में बात कर रहा है। तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर में वापस आ गए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, नबूवत दी गई तो आपने तमाम यहूदियों को दावत दी कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। तो कुछ लोगों ने माना जिनको हवारी कहा जाता है, लेकिन अक्सर लोगों ने आपकी बातों का इनकार भी किया और आपको कत्ल करने का मशवरा भी किया। यहूदियों ने यह मशवरा पास किया कि हज़रत ईसा को सूली दे दी जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर एक घर में ले गए और पहले से पूरी तैयारी हो चुकी थी कि हज़रत ईसा को सूली दे देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो सूरत और शक्ल थी वो यहूदी के किसी एक आदमी को वो शक्ल दे दी और हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। यहूदियों ने अपने किसी करीबी दोस्त को सूली दे दी और वो आज तक इस ख्याल में हैं कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दिया। इसीलिए तीन मज़हब का अक़ीदा अलग अलग है। यहूदियों का अक़ीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा है, वो कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी है, वो दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। और ईसाइयों का अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तो दे दी गई, आपका इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बाद ज़िंदा होकर आसमान में चले गए। और मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो सूली दी गई, ना ही कत्ल किया गया, उनको ज़िंदा अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया और वो क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दोबारा आएंगे। और कुरान करीम में साफ़ तौर पर अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि यहूदियों ने ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी, ना उनको कत्ल किया। ये लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, ये अपने ही साथी को सूली पर चढ़ा लिए और इनका यह अक़ीदा बन गया कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी। तो इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल में इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ने आपको ज़िंदा उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी बड़े अजीब और निराले थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि आप मिट्टी का परिंदा बनाते और इसमें रूह फूंक कर उसे उड़ा देते थे। दूसरा मोजज़ा ये था कि अगर कोई कई साल पहले मर चुका कब्र में दफन होता, उसे भी ज़िंदा कर देते थे। तीसरा मोजज़ा ये था अगर कोई बचपन से अंधा पैदा हुआ है तो उसको भी बीनाई दे देते थे। चौथा मोजज़ा, कोढ़ का बीमार कैसा भी बीमार हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा दे देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे आखिरी मोजज़ा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। उलमा इकराम का ये इत्तेफाक़ है, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक़ है कि क़यामत के करीब जब दज्जाल आएगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फितने में डालेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ही दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। मुसलमानों का यह अक़ीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, खिंज़ीर को ख़त्म करेंगे, दज्जाल को ख़त्म करेंगे और यहूदियों को भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल इस दुनिया में रहेंगे, फिर से निकाह भी होंगे और आपकी फिर से औलादें भी होंगी। 40 साल इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, उसके बाद आप इंतकाल फरमाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में हुजूर के करीब आपको दफन किया जाएगा। तो ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिल्कुल मुख्तसर हिस्ट्री। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर ज़रूर करो।